मस्जिद विवाद है उस पर हुई है और उन डेवलपमेंट्स को लेकर आज हम आपके बीच में आए हैं। मेरे साथ इसमें मैं विजेंद्र पाल सिंह हूं, मैं देवभूमि संघर्ष समिति का प्रांत का सचिव हूं। मेरे साथ अधिवक्ता बैठे हैं माननीय जगतपाल जी, इनको शायद सारे जानते भी हैं, और जो संजौली मस्जिद विवाद में पूरी जोर शोर से पक्ष रख रहे हैं सनातन समाज का, निचले कोर्ट से लेके उच्च न्यायालय तक। और मेरे इस तरफ जो बैठी हैं ये पारुल वर्मा जी हैं, जो इनकी सहयोगी भी हैं और पेशे से अधिवक्ता हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि कुछ भ्रांतियां समाज में भी थी, तो उसको भी दूर करना चाहते हैं, और क्या इसमें डेवलपमेंट्स हुई हैं वो जगतपाल जी उसका जो लीगल एस्पेक्ट है वो समाज के सामने आज गहनता से रखेंगे, जिसके लिए आप सबको हमने यहाँ बुलाया है। जैसे कि जून से लेके इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए, संजौली में जो आंदोलन हुआ पूरे देश में गया, देश में क्या विदेश में भी गया। उस आंदोलन की जो नींव है वो आम समाज ने रखी थी। उस समाज में जो आक्रोश था वो कई जगह पे निकला। संजौली में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, उसके बाद लगभग 40 से 50 आंदोलन पूरे प्रदेश में हुए, और हमारे लगते हुए जो राज्य उत्तराखंड है वहाँ पर भी काफ़ी, देवभूमि के नाम से जिसको जाना जाता है, वहाँ पर भी आंदोलन हुए। उसके बाद साथ साथ में एक लीगल केस भी संजौली मस्जिद का चला। ऐसे नहीं है कि संजौली मस्जिद का चला और जैसे मंडी मस्जिद में भी चला, पर संजौली मस्जिद का भी साथ साथ में ही साइमल्टेनियसली वो चलता रहा। तो उसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं वो जनता को मालूम है कि उसमें कोर्ट ने 3 मंजिलों को तोड़ने का ऑर्डर दे दिया था, और वो कुछ टूट भी रही हैं, आधी अधूरी अभी टूटी हैं, कुछ दीवारें उसकी गिरी हैं 3 मंजिल की। और उसके बाद 21 तारीख को भी ये केस लगा था एमसी के कोर्ट में। उसमें क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं वो आदरणीय जगतपाल जी जो हमारे अधिवक्ता हैं वो आपके समक्ष अब उसका पूरा पक्ष आपको बताएंगे क्या हुआ है और आगे हमारी क्या कार्रवाई होने वाली है। तो मैं चाहूँगा कि अब जगतपाल जी इस पर। सबसे पहले तो मैं आज यहाँ पर सब मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करता हूँ जो यहाँ पे आए हैं और हमारे को एक कीमती समय आपने दिया है। उसके बावजूद मैं देव संघर्ष समिति जो पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर इलीगल और अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो एक मुहिम इन लोगों ने चला रखी है, उसके लिए बहुत बढ़िया काम पूरे प्रदेश के अंदर ये लोग कर रहे हैं। और मुझे देव संघर्ष समिति द्वारा यहाँ पे इस प्रेस वार्ता में संजौली मस्जिद के केस को लेकर के ब्रीफ करने के लिए बुलाया गया है। इसके लिए मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारा आज का जो मोटिव है इस प्रेस वार्ता का वो ये है कि हम आपको क्रोनोलॉजिकल तरीके से बताना चाहते हैं कि संजौली मस्जिद केस जो है वो कब शुरू हुआ और इसमें क्या क्या हुआ और क्या क्या डेवलपमेंट हुई है। और हम चाहते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं वो डॉक्यूमेंट्स भी मीडिया में आए, ताकि इन डॉक्यूमेंट्स के साथ किसी भी तरह की कोई टेम्परिंग, कोई छेड़खानी किसी भी विभाग के अधिकारी के द्वारा ना की जाए, जो हम आपको आज दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि 31 मार्च 2010 को संजौली के लोकल लोगों ने एक शिकायत जो थी वो एपी साहब को की कि संजौली में पॉस एरिया के अंदर एक इलीगल मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है, जो कि प्रदेश सरकार की ज़मीन पे किया जा रहा है। और जिस रिपोर्ट के ऊपर जो जेई थे, तत्कालीन जेई, वो 31/3/2010 को स्पॉट विजिट करते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पे एक नई मस्जिद का निर्माण हो रहा है, जिसके पिलरों के लिए गड्ढों की खुदाई हो रही थी। वो मौके पे जाते हैं। जब उन्होंने वहाँ पे काम करने वाले लोगों से ये पूछा कि आप बताइए आपके पास मैप कहाँ है, तो वो कोई मैप दिखा नहीं पाए। जेई साहब ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की एनओसी के बारे में जब उनसे जिक्र किया तो उन्होंने कहा हमारे पास कोई एनओसी नहीं है। जब ज़मीन के कागज़ मांगे गए तो जो जमाबंदियाँ दिखाई गई
जेई साहब को उस जेई को दिखाई गई जमाबंदी के मुताबिक जहाँ पे ये इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही थी उस ज़मीन के मालिक हिमाचल प्रदेश सरकार थी। तो जेई साहब ने बहुत बढ़िया रिपोर्ट जो है वो आकर के अपने एपी साहब को सबमिट की और उस रिपोर्ट में ये लिखा कि जो एक मस्जिद का निर्माण हो रहा है ना तो इनके पास कोई सैंक्शन मैप है, ना एमसी की एनओसी है और ना ही इनके पास कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड है, तो क्यों ना इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन उससे पहले हमारे जेई साहब ने 253 ऑफ एमसी एक्ट 1994 का नोटिस स्पॉट पे दे दिया कि आप ये जो पिलरों के गड्ढों की खुदाई कर रहे हैं ये काम आप बंद कर दीजिए। और उसके बाद 254(1) में जो रिपोर्ट है वो कमिश्नर साहब को सबमिट कर दी गई। लेकिन उसके बावजूद भी जो वक्फ बोर्ड था और संजौली मस्जिद कमेटी के लोग थे उन्होंने इस मस्जिद की इलीगल और अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन को जारी रखा। लेकिन उसके बाद जेई साहब मौके पे ना जाकर के उनको काम करने उनको दिया गया जो कि इलीगल था और गैर कानूनी था। और उसके बाद जब संजौली मस्जिद कमेटी के प्रधान मिस्टर मोहम्मद लतीफ़ और वक्फ बोर्ड की सहमति से इस इलीगल मस्जिद के 3 फ्लोर का निर्माण कर दिया गया, तो वर्ष 2012 में जो प्रेसिडेंट संजौली मस्जिद कमेटी मोहम्मद लतीफ़ थे उन्होंने वक्फ बोर्ड को एक एप्लीकेशन दी